Good morning, student. Today we are going to discuss about the past simple tense. आज की क्लास में हम past simple tense के बारे में चर्चा करेंगे। तो past simple जो tense होता है वो बहुत आसान होता है। इससे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करें, इससे पहले हमने जो कुछ भी इसमें पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, साधारण सी बात है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। कौन सी सेंटेंस की? निगेटिव। इसमें देखो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वही बात नेगेटिव सेंटेंस में जब आएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, और जो ये सेकंड फॉर्म यूज होती थी वो अब कौन सी फॉर्म में बदल जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। और इसी वाक्य को यदि हम इंट्रोगेटिव में बदलना चाहेंगे तब हम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड को कहाँ लेकर के जाएं? वाक्य के प्रारंभ, यानी वाक्य डिड से स्टार्ट करें और लास्ट में क्या लगाएं? क्वेश्चन मार्क साइन लगाए, तो ये इंट्रोगेटिव होता है। ये तीन तरह के वाक्य होते हैं। अब इंट्रोगेटिव हम WH से भी बना सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीखेंगे। ये इतनी बातें आपको मैंने पहले बता दी है। उसके बाद हमने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे कल, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीखा था। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। कौन से तरह के वाक्य की? निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब सर्वसामान्य बात यही है कि नकारात्मक वाक्य में क्या आता है? नहीं आता है। क्या आता है? नहीं। अब जिस वाक्य में नहीं होगा उसमें नोट का यूज करना पड़ेगा। अब पास्ट सिंपल में कौन से वाक्य जो हैं या नोट के साथ किसके साथ आएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो पहले हमने ये पढ़ा था बिना हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब इन सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने मुझे कल एक कलम नहीं दी। उसने मुझे कल एक कलम नहीं दी, तो यहाँ उसने प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के लिए हमने ही यूज कर दिया। नहीं दी, नहीं का मतलब होता है नेगेटिव, तो हमने इस ही के साथ, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, सब में हेल्पिंग वर्ब की आनी है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। फिर नहीं दी, देने को कहते हैं गिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। किसको नहीं दी? मुझे नहीं दी, तो ऑब्जेक्ट। क्या नहीं दिया था? कलम नहीं दी। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया। कब नहीं दिया? फिर ये अदर में आ गया यस्टरडे। ही डिड नॉट गिव मी ए पेन यस्टरडे, उसने कल मुझे एक कलम नहीं दी। वह कल हॉकी नहीं खेला। वह कल हॉकी नहीं खेला, या मैं कहूँ उसने कल हॉकी नहीं खेली। उसने कल हॉकी नहीं खेली, हिंदी में तो अलग अलग कह सकते हैं, अंग्रेजी में तो सेम ही रहेगा। वह कल हॉकी नहीं खेला, या मैं ये कह दूं कि उसने कल हॉकी नहीं खेली, बात एक ही है। तो देखो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया ही डिड नॉट प्ले हॉकी, सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गई निगेटिव है तो डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, क्या है? ऑब्जेक्ट हॉकी। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। कैसे आया? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? डिड नॉट। ही डिड नॉट प्ले, खेलना आ गया वर्ब का, क्या? हॉकी। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, उसने कल हॉकी नहीं खेली। मैं कभी देरी से नहीं आया। अब देखना, आई नेवर केम लेट, यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही।
आई नेवर केम लेट। अब देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल डिड नॉट के साथ ही होती है। किसके साथ होती है? अगर वाक्य में डिड नॉट आएगा तभी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ तो क्या आया है? नॉट की जगह नेवर आया है, तो नेवर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेवर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब भी आप वाक्य नकारात्मक बनाएंगे तब डिड नॉट का यूज करेंगे, तब तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और यदि कभी वाक्य में नेवर की जरूरत पड़ गई तब आप वहां पास्ट टेंस में ये बात करें तो आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल और दे देता हूं। तुम स्कूल नहीं गए थे। तुम स्कूल नहीं गए थे। तो अब बताओ तुम का क्या होता है? यू डिड नॉट, भाई सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगाने तो डिड नॉट आ गया। यू डिड नॉट, जानने को क्या होता है? यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं गए थे। मोहन ने मोहन पहले हिंदी में लिख देता हूं। मोहन ने कहानी नहीं लिखी। मोहन ने कहानी नहीं लिखी। तो क्या लिखेंगे? मोहन डिड नॉट, पहले तो सब्जेक्ट आ गया, फिर लिखना की वर्ब राइट। मोहन डिड नॉट राइट ए स्टोरी। मोहन ने कहानी नहीं लिखी। इस तरह से ये वाक्य बन गई। अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे उससे आपको और थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। हम जयपुर नहीं गए थे। हम जयपुर नहीं गए थे। अब सबसे पहले हमें इसमें ये पहचान करनी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, काम को करने वाला कौन है। तो हमारे पास जो ये पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हम क्या इसमें? कर्ता। और सब्जेक्ट हम है तो उसको हम क्या लिखेंगे? वी। क्लियर हो गई बात? सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में नहीं गए, निगेटिव है, तो क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। वी डिड नॉट गो टू जयपुर। हम जयपुर नहीं गए थे। सोनू ने अखबार नहीं पढ़ा। सोनू ने अखबार नहीं पढ़ा। तो क्या लिखेंगे? पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, ये लो सोनू। निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट। सोनू डिड नॉट रीड। सोनू डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। सोनू ने अखबार नहीं पढ़ा। सोनू डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। सोनू डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। सोनू ने अखबार नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने दूसरा वाक्य रख देता हूं। मैं
नहीं पढ़ता था, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था। तो आई डिड नॉट रीड ए बुक। आई डिड नॉट रीड ए बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था। और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं दूसरा आपके सामने। इसको हम 6 नंबर दे देता हूँ, इसको 7 नंबर दे देता हूँ, इसको 8 नंबर दे देता हूँ, इधर 9 दे देता हूँ। वे उपन्यास नहीं चलो एक दूसरा दे देता हूँ, लिखने के हो रहे सारे, एक वर्ब चेंज कर लेते। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो देखो पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, दे डिड नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई दे डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक वाक्य और दे देता हूँ, 10 बना लेते हैं चलो। वह भोजन नहीं पकाती थी, वह भोजन नहीं पकाती थी। देखो सी सब्जेक्ट आ गया, सी क्यों आया, क्योंकि ये फीमेल के लिए है। सी निगेटिव है तो डिड नॉट, सी डिड नॉट, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी डिड नॉट कुक फूड, 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 वह भोजन नहीं पकाती थी। इस तरीके से आप पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। एक बार सर से दृश्य देखिए, पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य, पैटर्न होता है पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट आते ही क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ बचा हुआ है। तो मैंने दोनों तरह की चीजें दी है। उसने मुझे कल एक कलम नहीं दी, he did not give me a pen yesterday। देखिए ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, गिव मेन वर्ब, मी और पेन दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और yesterday अदर में आ जाएगा। वह उसने कल हॉकी नहीं खेली, या वह कल हॉकी नहीं खेला, तो he did not play hockey yesterday। मैं कभी देरी से नहीं आया, ये वाक्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म भी यूज करी हुई है, नहीं भी लिखा हुआ है, और डिड नॉट भी नहीं आया है। तो मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट की जगह कई बार हम नेवर का भी यूज करते हैं, लेकिन जब भी नेवर का यूज करते हैं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। वाक्य नेगेटिव होने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएगा, केवल डिड नॉट के साथ ही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। जैसे मैं कभी देरी से नहीं आया, वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल का भी है, तो निगेटिव भी है, तो नकारात्मक भी है, हिंदी में नहीं भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड। आई नेवर केम लेट, केम लेट मतलब मैं कभी देरी से नहीं आया। तुम स्कूल नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। मोहन ने कहानी नहीं लिखी, मोहन डिड नॉट राइट ए स्टोरी, मोहन ने कहानी नहीं लिखी। मोहन सब्जेक्ट, निगेटिव है तो डिड नॉट राइट ए स्टोरी। वह जयपुर नहीं गए थे, हम जयपुर नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू जयपुर। सोनू ने अखबार नहीं पढ़ा, सोनू डिड नॉट रीड न्यूज पेपर। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड ए बुक। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हम भोजन नहीं पका, वह भोजन नहीं पकाती थी, शी डिड नॉट कुक फूड।
10 वाक्य तो मैंने इधर करवा दिए। आप प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे एज ए होमवर्क के रूप में 10 सेंटेंस बनाएंगे। यू विल फ्रेम 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस जो है होमवर्क के रूप में आप लोग करेंगे। 10 सेंटेंसेज HW के रूप में आप होमवर्क पर अपनी फेसबुक में इनको करने के बाद पहले तो ये उतारेंगे पॉज करके, फिर प्रैक्टिस के लिए 10 वाक्य अपनी तरफ से बनाएंगे, उसको एज ए होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।